हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। आपके साथ मैं नामिका अजय मिश्रा, आप देख रहे हैं फटाफट हरियाणा। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन 80वें दिन भी जारी रहा है। किसान 14 फरवरी को देश भर में कैंडल मार्च निकालेंगे। इसी के साथ 18 फरवरी को देश भर में किसान रेल रोको आंदोलन चलाएंगे। किसान आंदोलन के तहत हरियाणा भर में किसान महापंचायतें करने में जुटे। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत 18 फरवरी को फतेहाबाद और हिसार जिले सहित राजस्थान के सीमावर्ती इलाकों की महापंचायत में शिरकत करेंगे। ये महापंचायत हिसार के बालसमंद में दोपहर 2 बजे होगी, जिसमें फतेहाबाद जिले की तीनों विधानसभाओं हलकों के अलावा हिसार, लोहारू, आदमपुर, बालसमंद, सिवानी, ऐलनाबाद, भादरा, नोहर, राजगढ़ क्षेत्र के हजारों किसान हिस्सा लेंगे। सिरसा के शहीद भगत सिंह स्टेडियम में 22 फरवरी को सिरसा में होने वाली महापंचायत को लेकर किसानों ने एक मीटिंग की, जिसमें आने वाले दिनों में किसान आंदोलन किस प्रकार चलेगा इस पर चर्चा की गई और कार्यक्रमों के बारे में अवगत कराया गया। भिवानी में कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने एक पत्रकार वार्ता का आयोजन करते हुए कहा कि नए कृषि कानून किसानों के पक्ष में हैं। जो किसान पुरानी मंडी व्यवस्था और MSP को लेकर आशंकित हैं, उन्हें जरा भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पुरानी व्यवस्था पहले की तरह चलती रहेगी। बरवाला के भगत सिंह चौक पर कांग्रेस ने किसान सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें बतौर मुख्य वक्ता कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने शिरकत की। इस कार्यक्रम में कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता और सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। किसान सम्मेलन में पहुंचने पर कुमारी शैलजा को हल, शॉल और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। कुमारी शैलजा ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि 3 काले कानून किसानों के लिए घातक हैं। सरकार को किसानों की मांगें मान लेनी चाहिए। जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और संरक्षक अजय चौटाला ने उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के इस्तीफे की मांग करने वालों को जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के बनाए गए कृषि कानूनों पर अगर दुष्यंत चौटाला के इस्तीफे से फर्क पड़ता तो उनके जेब में दुष्यंत चौटाला का इस्तीफा है, वो कभी भी इस्तीफा देने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि हरियाणा के किसी भी मंत्री के इस्तीफा देने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इनेलो विधायक अभय चौटाला के विधायक पद से इस्तीफा देने के एक सवाल पर जवाब में उन्होंने कहा कि उनके इस्तीफे से क्या इस समस्या का हल हो सकता है। उन्होंने कहा कि इस समस्या का हल केवल चर्चा से ही निकल सकता है। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों द्वारा एक एक कदम पीछे हटते हुए बातचीत के लिए आगे आना चाहिए, ताकि इस समस्या का समाधान हो सके। केंद्रीय के गांव डबकोली में इनेलो ने किसान जन जागरण अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में इनेलो नेता अभय चौटाला ने शिरकत की। अभय चौटाला ने एक बार फिर किसान आंदोलन को लेकर सरकार पर जमकर वार किए। अभय ने कहा कि वो वोट की राजनीति नहीं करते, ना ही अब वोट डालने का कोई समय है, लेकिन किसानों पर हो रहे अत्याचार को लेकर हम चुप बैठने वाले नहीं हैं। अभय ने कहा कि उनकी पार्टी का हर कार्यकर्ता किसानों के साथ खड़ा है। मंगल चौधरी के गांव सिरोही बहाली में नेशनल हाईवे पर टोल प्लाजा शुरू होते ही स्थानीय लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया। स्थानीय लोगों ने 15 किलोमीटर तक टोल में छूट की मांग की है। ग्रामीण अपनी मांगों को लेकर अब टेंट लगाकर धरने पर बैठ गए हैं। प्रदेश में पंचायतों का कार्यकाल खत्म होने पर प्रशासनिक आदेश जारी किए गए हैं। विकास और पंचायत विभाग की ओर से जारी इस आदेश में पंचायतों, जिला परिषदों और ब्लॉक समितियों का कार्यकाल 23 फरवरी को पूरा हो रहा है। माना जा रहा था कि 24 फरवरी तक हरियाणा में पंचायत चुनाव हो जाएंगे। हालांकि पंचायत चुनावों की घोषणा अभी नहीं हुई है। हरियाणा में पंचायतों का कार्यकाल 23 फरवरी को समाप्त हो रहा है, जिसके बाद पंचायतों को भंग माना जाएगा। हालांकि सूबे में अभी पंचायती चुनाव की घोषणा नहीं हुई है। सरकार की तरफ से पंचायतों का कार्यकाल खत्म होने के आदेश जारी किए गए हैं। आदेशों के तहत 23 फरवरी के बाद प्रदेश में पंचायतों, जिला परिषदों और ब्लॉक समितियों पर प्रशासकों की नियुक्ति के आदेश लागू होंगे।
प्रदेश में कोरोना के आंकड़ों में लगातार गिरावट जारी है। बीते 24 घंटे में 104 नए मरीजों की पुष्टि की गई। गुरुग्राम में 29 और फरीदाबाद में 13 नए मामले सामने आए हैं। वहीं पंचकुला में 12 और यमुनानगर में 11 नए केस सामने आए हैं। प्रदेश में अब तक 3035 मरीजों की मौत के मामले सामने आए हैं। हरियाणा में कुल 2,68,887 केस अब तक सामने आ चुके हैं। वहीं एक दिन में 114 मरीजों ने कोरोना को मात दी। इसी के साथ अब तक 2,65,000 से ज्यादा मरीज इस महामारी से ठीक हो चुके हैं। कलानौर के लाहली गांव में ग्रामीणों ने जलघर में धरना दिया। पीने के पानी की समस्या को लेकर ग्रामीण कई दिनों से परेशान हैं, जिसके बाद ग्रामीणों ने जलघर में धरना दिया। लोगों का कहना है कि गांव में खारे पानी की सप्लाई दी जा रही है। ग्रामीणों का कहना है कि खारे पानी से कई बीमारियां हो रही हैं। कई बार शिकायतों के बावजूद स्वास्थ्य विभाग का इस ओर ध्यान नहीं जा रहा। फरीदाबाद के पर्वतीय कॉलोनी में गली में गंदा पानी भरे होने के कारण प्रशासन ने अब संज्ञान लिया है। प्रशासन ने कॉलोनी की गली में सफाई के लिए कर्मचारियों को भेजा है। जानकारी दे दें कि इस गली में काफी वक्त से गंदा पानी भरा था। कुछ समय में युवती की बारात आने वाली थी, जिसे लेकर लड़की ने सीएम को ट्वीट किया था। हरियाणा न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता से चलाया था, जिसके बाद प्रशासन ने इसका संज्ञान लिया था। फतेहाबाद की सरकारी कार्यालयों में कर्मचारियों को कंप्यूटर शिक्षित करने की कवायद शुरू हो गई है। अलग अलग 38 विभागों के कर्मचारी तकनीकी ट्रेनिंग ले रहे हैं। अब तक 1000 से ज्यादा कर्मचारी ट्रेनिंग ले चुके हैं। लैब में कर्मचारियों को सरकारी विभागों के सॉफ्टवेयर पर काम करने की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जा रही है। भिवानी पुलिस महानिदेशक हरियाणा की ओर से दृश्यता अभियान चलाया गया। इस अभियान के तहत स्पेशल नाके लगाकर वाहनों की चेकिंग की गई। यह अभियान सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक चलाया गया। भिवानी में बस स्टैंड के आसपास के क्षेत्र और बाजारों में कड़ी निगरानी की गई। उपाधीक्षक वीरेंद्र सिंह ने बताया कि अभियान आम जनता के मनोबल को बढ़ाने के लिए है और इसके विपरीत क्राइम पर अंकुश लगाने के लिए चलाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि अपराध के प्रति नकेल कसने का आसान तरीका है। उन्होंने आम जन से अपील करते हुए कहा कि सभी जिलावासियों से निवेदन है कि वो नियमों का पालन करते हुए ही वाहन चलाएं, ताकि कोई अप्रिय घटना न घटे। सेवा, सुरक्षा, सहयोग, इन शब्दों को सार्थक करने के लिए कैथल पुलिस में एक मुहिम शुरुआत की है, जिसका नाम है पुलिस मौजूदगी दिवस। अलग अलग थानों के प्रभारियों के नेतृत्व में पुलिसकर्मियों ने शहर के सड़कों पर निकलकर लोगों से मुखातिब हुए, उनकी समस्याएं जानी। हरियाणा में रविवार को पुलिस डे सुबह 9 बजे से यातायात नियमों की अवहेलना करने वाले वाहन चालकों के भारी भरकम चालान काटकर मनाया गया। अंबाला में हर चौराहे पर पुलिस सतर्क खड़ी मिली। कैपिटल चौक पर चौकी रेजिमेंट बाजार के इंचार्ज अपने चालान काटते देखे गए। अंबाला बस स्टैंड पर सफाई का विशेष ध्यान दिया जा रहा है। यही कारण है कि यहां लठ वाले ताऊ की नियुक्ति की गई है। ये ताऊ बस स्टैंड पर मौजूद लोगों को साफ सफाई के प्रति जागरूक कर रहने की सलाह दे रहे हैं। बस स्टैंड पर लोगों को जागरूक कर रहे निर्मल ताऊ का कहना है कि हरियाणा परिवहन विभाग अंबाला के महाप्रबंधक मनीष सहगल के निर्देश पर उनकी नियुक्ति हुई है। वो सुबह 9 बजे से शाम तक हरियाणवी वेशभूषा में हाथ में लठ लेकर गंदगी फैलाने और बस अड्डे को गंदा करने वालों पर शिकंजा कसते हैं। उधर कैथल में भी रोडवेज पर गंदगी के चलते रोडवेज डिपो ने नई मुहिम की शुरुआत की। दरअसल अक्सर बस स्टैंड पर आने वाले यात्री गंदगी डाल देते हैं, जबकि अड्डों पर विभाग की तरफ से डस्टबिन भी रखे होते हैं। इसके बाद भी लोग गंदगी को उसमें डालने की जहमत नहीं उठाते, इधर उधर ही कूड़ा फेंक देते हैं। हालांकि कई बार अड्डे पर बैठे कर्मचारी भी लोगों को गंदगी फैलाने से रोकते हैं, तो उल्टा लोग समझाने की बजाय बहस पर उतर आते हैं। इसी के मद्देनजर कैथल डिपो की तरफ से निर्मल ताऊ जैसी मुहिम को शुरू किया गया, जो बस अड्डे पर जाकर यात्रियों को स्वच्छता का पाठ पढ़ाएंगे।
हरियाणा रोडवेज के एक बस चालक का वीडियो वायरल हुआ, जिसमें बस चालक फोन पर बात करते हुए ड्राइव करता हुआ दिखाई दे रहा है। वीडियो फतेहाबाद जिले के भूना रतिया रूट का है, जिसे बस में सवार एक यात्री ने शनिवार को बनाया। वीडियो वायरल होने के बाद मामला रोडवेज विभाग के पास पहुंचा और रोडवेज विभाग की ओर से बस चालक की पहचान सुरेंद्र कुमार के रूप में की गई है, जो कि फतेहाबाद डिपो की बस पर तैनात है। हरियाणा रोडवेज की बसों में अमूमन कई तरह के पोस्टर चिपके हुए मिलते हैं, लेकिन अब रोडवेज विभाग ने ऐसे लोगों पर सख्ती करने की तैयारी कर ली है। विभाग की तरफ से ऐसे पोस्टर बसों में चिपके मिलने पर केस दर्ज करने तक का कदम उठाया गया। भिवानी जिले की छात्रा सोनिया ने तीरंदाजी की ट्रायल प्रतियोगिता में पहला स्थान हासिल किया है। सोनिया जिले की पहली छात्रा है जिसने हरियाणा तीरंदाजी में नेशनल क्वालिफाई किया है। सोनिया अगले चरण के लिए देहरादून में तीरंदाजी प्रतियोगिता में हरियाणा का नेतृत्व करेंगी और अपना कौशल दिखाएंगी। सोनिया ने बताया कि वो 1 साल से तीरंदाजी कर रही हैं। उन्होंने प्रतियोगिता में क्वालिफाई करने का श्रेय अपने कोच और परिवार को दिया। रेवाड़ी में बढ़ते आवारा पशुओं के कारण 4 लोगों की मौत हो गई। लगातार शहर में बढ़ते आवारा पशुओं के बाद लोगों का रोष प्रशासन पर फूटने लगा। लोगों के गुस्से को देखते हुए प्रशासन की ओर से आनन फानन में जयपुर की एक एजेंसी को पशुओं को पकड़ने का ठेका दिया गया। गोहाना के शिवनगर में एक 22 वर्षीय युवक ने खुदकुशी कर ली। जानकारी के मुताबिक 7 महीने पहले युवक ने लव मैरिज की थी। खुदकुशी की वजह पत्नी के साथ हुई कहासुनी बताई जा रही है। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। रेवाड़ी में पिछले 1 सप्ताह में हत्या और गैंगरेप जैसी वारदातों का डीएसपी अमित कुमार ने खुलासा किया। रेवाड़ी पुलिस ने सभी वारदातों को चंद घंटों में सुलझा लिया। डीएसपी अमित कुमार भाटिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सभी वारदातों का खुलासा किया। सभी वारदातों में शामिल आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस ने सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया। डीएसपी अमित भाटिया ने बताया कि 13 जनवरी, 5 फरवरी, 10 फरवरी और 12 फरवरी को हुई वारदात में सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बहादुरगढ़ में पुलिस कस्टडी के दौरान एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। दरअसल युवक को सीआईए टीम ने चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया था। इस दौरान युवक ने जेल में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक की पहचान नया गांव निवासी दीपक के रूप में हुई है। मृतक के परिजनों ने पुलिस पर दीपक को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। परिजन कह रहे हैं कि जब तक दीपक के दोषी पकड़े नहीं जाते वो दीपक का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। परिजनों का कहना है कि पुलिस ने साजिश के चलते दीपक की हत्या की। फिलहाल पुलिस इस मामले में कुछ भी कहने से इनकार कर रही है। भिवानी में पुलिस ने चाचा के हत्यारे 2 भतीजों को गिरफ्तार किया। दरअसल अपने खेत के पास ट्यूबवेल लगाने को लेकर हुआ विवाद इतना बढ़ गया कि भतीजों ने चाचा को लाठी डंडों से पीट कर मौत के घाट उतार दिया। रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला खूनी खेल भिवानी के गांव दिनोद में खेला गया था, जहां एक ही परिवार के 2 गुटों में ट्यूबवेल लगाने को लेकर विवाद हुआ। विवाद इतना बढ़ गया कि 48 साल के राजकुमार को इसकी कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। बहरहाल वारदात के बाद फरार 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आगे की जांच हो रही है। रोहतक के जाट कॉलेज के पास एक अखाड़ा में हुई ताबड़तोड़ फायरिंग में 5 लोगों की मौत हो गई, कई घायल हुए। मारे गए लोगों में 3 कुश्ती कोच और एक महिला पहलवान शामिल हैं। घटना में मारी गई महिला पहलवान उत्तर प्रदेश की मथुरा की बताई जा रही है। घटना की वजह पुरानी रंजिश को बताया जा रहा है, तो वहीं घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस हत्या में जिस हत्यारे का नाम सामने आया वो भी कुश्ती कोच रह चुका है, जिसका नाम सुखविंदर मोर है।
चश्मदीदों ने बताया कि गोली की आवाज सुनकर अखाड़े में नीचे बैठे दूसरे कोच और खिलाड़ी ऊपर की तरफ दौड़े। तभी सुखविंदर ने उन पर भी अंधाधुंध फायरिंग कर दी। वहीं पुलिस ने आरोपी सुखविंदर को दिल्ली के समयपुर बादली से गिरफ्तार किया है। पलवल में बदमाश आए दिन किसी न किसी वारदात को अंजाम दे रहे हैं। ताजा मामला पलवल के हुडा सेक्टर 2 चौक पर एक जिम का है, जहां बेखौफ बदमाश एक युवक को गोली मारकर फरार हो गए। घायल युवक को उपचार के लिए सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जिम के बाहर लगे सीसीटीवी में पूरी वारदात कैद हो गई। गोहाना के मुगलपुरा में पत्नी की हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार किया। आरोपी ने 8 फरवरी को अपनी पत्नी की हत्या कर ड्रेन नंबर 8 में उसका शव फेंक दिया था। पुलिस ने आरोपी को 2 दिन के रिमांड पर लिया है। मामले की जांच कर रहे गोहाना सिटी थाना एसएचओ सवित कुमार ने बताया कि मृतका ज्योति की शादी 13 साल पहले विकास के साथ हुई थी। पुलिस जानकारी के मुताबिक विकास शराब का आदी है और वो अपनी पत्नी के चरित्र पर शक करता था। सोना तावड़ू मार्ग पर बनी एक मार्केट में बीती देर रात अज्ञात नकाबपोश चोरों ने जमकर तांडव मचाया। चोरों ने दुकानों के शटर उखाड़कर और कुछ दुकानों के ताले तोड़कर अंदर से हजारों रुपयों की नकदी और दुकान के अंदर रखे कीमती सामान पर हाथ साफ किया और फरार हो गए। प्रदेश में शनिवार का दिन भी घने कोहरे और ठंड के साथ शुरू हुआ। कोहरा इतना जबरदस्त था कि विजिबिलिटी कम हुई, लोगों को काफी परेशानियां पेश आईं। इसके साथ ही घने कोहरे ने अपना कहर भी दिखाया। धुंध की वजह से जींद रोहतक रोड पर रोडवेज की बस और ट्रक के बीच जोरदार टक्कर हुई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि हादसे में 20 लोग घायल हो गए। हादसे में गंभीर रूप से घायल बस चालक को पीजीआई रोहतक भर्ती किया गया है। गोहाना में भी कोहरे का कहर देखा गया। यहां कोहरे की वजह से गोहाना के गांव मंडलाना के पास आधा दर्जन गाड़ियां एक दूसरे से टकरा गई। हादसा गोहाना पानीपत हाईवे पर हुआ। हादसे में कई लोगों के घायल होने की खबर है। हादसे के बाद हाईवे पर जाम की स्थिति बन गई, जिसे पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद खुलवाया। गोहाना सड़क हादसे के दौरान अज्ञात वाहन और बाइक सवार की मौत हो गई। इस हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 युवक गंभीर रूप से घायल हुए। घायलों को रोहतक पीजीआई रेफर किया गया है। प्रदेश में एक बार फिर मौसम का बदला हुआ मिजाज देखने को मिला। शनिवार सुबह एक बार फिर लोगों को घने कोहरे का सामना करना पड़ा। इसी के साथ विजिबिलिटी भी काफी कम दर्ज की गई। इस दौरान सुबह के समय ऑफिस जाने वाले लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। गुरुग्राम में घने कोहरे के कारण वाहनों की रफ्तार धीमी नजर आई। वहीं सोनीपत में भी कोहरे की घनी चादर देखने को मिली। कई दिनों से मौसम गर्म रहने के बाद शनिवार सुबह अचानक कोहरे ने दस्तक दी। इसी के साथ तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई। सिरसा में कई दिनों के बाद घना कोहरा देखने को मिला। कोहरे के चलते जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित दिखा। धुंध के चलते विजिबिलिटी काफी कम दर्ज की गई। वहीं किसानों का कहना है कि उनकी फसल के लिए यह कोहरा वरदान है।